गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल, आपको भी जय गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू। गुरु महाराज सबका कल्याण करें। विघ्न हरता गणेश, मेरी आपके चरणों में अरदास है कि आप सबके कार्य बनाएं, सबके विघ्न हरें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नंदेश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। संगत जी, हम रुद्र संहिता कर रहे हैं, जिसमें हम अभी ये चौथा खंड हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठरा अग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें तो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी। वह विद्या कौन सी थी जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य जी की शरण में आया, अर्थात शरण में गया, और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों की जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उन विद्या का प्रयोग करते ही सभी दैत्य दानव एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो सभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया गया धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथ गणों की तरह को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमेथेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदन, तुम अभी तुरंत जाओ, दैत्यों के बीच द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभ ध्वज के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे। तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शर्व हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे, केश खुल गए। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फारसा, बरेठी और गोबन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। जब तब वह देवसुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी जी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ
देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च भाव से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बान, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गए। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। बंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तो परलोक में कहीं सुख नहीं मिलता। यदि पुण्य जन्म मल का अपहरण करने वाले धरती तीर्थ, धरा तीर्थ, रण तीर्थ में अवगान कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और ताप की क्या आवश्यकता है, अर्थात उनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के उस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में ब्रह्मत गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भिशुंडी, बिंदिना, शक्ति, भाले, फारसे, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते रहे और भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोम नंदी, वीर नागमय और महाबली विशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंध को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्चर्यित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोकों, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम ही दिखाई पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्ष तक शिव जी के कुक्षी में चारों भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उस प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ रहा था। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तब भृगुनंदन ने शावी अवकाश लेकर एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंजे से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकलता देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शंकर ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से पुनः दानवों की सेना में प्रवेश हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा में घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस प्रकार शुक्र को निगल लिया था, वह वृत्तांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। तब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, यह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय वलाय बुद्धि रूपिणे व्याघ्र वसन छद दारान्याय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत करणाल्यः गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिणे कालाय महेश्वराय अव्याय काल रूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पर्यात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपोंत गाय पशुपते व्यांग शूल पानीय वृषके तवे हरिये जटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूतवेशाय गुहावासिने वीणा पन्वतला तालवते अमराय दर्शनाय बाल सूर्य निभाय शमशान वासिने भगवते उमापते अरिंदमाय भगस्याक्षी पातिने पूष्णो दर्शन नाशनाय
क्रूर कर्तकाय पाशहस्ताय प्रलय कालाय उल्का मुखाग्नि केतवे मुन्ये दीप्ताय विषमपताय उन्यते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्माय वामदेवाय वांग दक्षिणाय वामतो भिक्षुवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसुनाम स्तंभकाय क्रत्वे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वनस्पताय वाजसनेति समाश्रम पूज्यताय जगदात्रे जगकत्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यात संप्रभाय देवाय सर्वतूर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंदनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्य श्रवसे दारिणे भीमाय भीम प्रक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह बाहर निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने पर पश्चात वे वेद निधि मुनिवर्ष शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उनका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के सहस्त्र नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता। संगत जी, ये मैं आपको इस मंत्र की ट्रांसलेशन बता रही हूँ। भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर हर हरि नेत्र प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल महाभुज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी काल रूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले, पशुपति विशिष्ट अंगों वाले, शूल पानी वृषभ ध्वज पापाहारी जटाधारी शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी महायशस्वी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाले, वीणा और प्रणव पर ताल लगाने वाले, अमर दर्शनीय बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रु दमन, भक्त के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी प्रलय काल स्वरूप का मुख अग्नि केतु मनन शील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तूर्य तत्व रूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव, वाणी की चतुरता रूप वाम मार्ग में भिक्षु रूप भिक्षुक जटाधारी, जटिल दुराध्य इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल में मेधावी मधुकर चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रम द्वारा पूजित जगत धाता जगतकर्ता सर्वांतयामी सनातन ध्रुव धर्माक्ष भुवे स्वाहा, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन त्रिनेत्र बहुरूप 10,000 सूर्य के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप पुष्पदंत विभाग रहित मुख्य रूप सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। महादेव देवताओं में महान, विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले, चंद्रार्ध कृत शेखर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थानु समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर, नीलकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी सर्व कामद संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी कामदेव के शत्रु, कामदहन कामदेव को दग्ध करने वाले, काम रूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी विशाल जटाओं वाले,
विरूप विकराल रूपधारी गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम भयंकर रूप वाले, श्रीकी बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा लाल वस्त्रधारी, योगी योग के ज्ञाता, काल दहन काल को भस्म करने वाले, त्रिपुरखन त्रिपुरों के सहार करता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अनिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकेश्वर्य दायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीर हंता, शत्रुओं को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मांसल मोटे ताज शरीर वाले, पटु निपुण महामसाज, श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत मत वाले, भैरव काल भैरव स्वरूप, महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक्य द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों के भी लोभी, लुब्धक महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुत युक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत का वेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गज कृति परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध भक्तों का कष्ट देकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजक भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब, भक्तों के अवलंब दाता, विताल स्वरूप, घोर घोर शाकिनी पूजन, शाकिनियों द्वारा सम्राधित, अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यघन, भयंकर दैत्यों के सहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग शिव में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूत आश्रित, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित क्रोध युक्त, निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड प्रकर्मी, चंडीश चंडी के संप्राणनाथ, चंडिका प्रिय, चंडिका के प्रियतम, चंड टुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरुतमान गरुड़ स्वरूप, निस्त्रेंश खड़ग स्वरूप, शव का भोजन लगाने वाले, लेलिहान, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर, मृत्यु की पहुंच से भी बड़े, मृत्यु के भी काल, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान अरण्यवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, गांध प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, शतार्ची, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व गुण स्वरूप, रजोगुण स्वरूप, तमोगुण स्वरूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, वासवानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सुद्रूप उत्तम रूप वाले, अस्त्ररूप, विभत्स रूपधारी, हेतु रहित, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटि शत सूर्य के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति, यज्ञेश्वर, रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुई जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उससे जो कुछ किया था उन सब का सांत्वना पूर्ण वर्णन करते उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरी इंद्रियों निग्रह, नियम, शौर्य, धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई भी वर मांग ले। दैत्यों के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश घुल गया है और अब तू वर पाने के योग्य हो। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप जो तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक लिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदवानी से आपका जो दीनहीन और नीच से नीच का मूर्खता व श्लोक में जो नंदित कर्म किया है, प्रभु उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाए। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वश पार्वती के विषय में जो भी दूषित भावना कर ली, तो उसे आप क्षमा कर दे।
आपको तो अपनी कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध कर रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किस प्रकार इसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु और काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपने आपके युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरे कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद, पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित होकर योग चिंतन करता हुआ कृपा से गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए विरोधी दानव भाव का पुण्य कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सदम इतनी बात सुनकर वह दैत्य राजमाता पार्वती की ओर देखकर त्रिनेत्र शंकर का ध्यान करता मौन हो गया। तब रुद्र ने उनको कृपा दृष्टि देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हुआ है। उस घटना का स्मरण करते उसका मनोरथ पूर्ण हो गया और फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उनका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। मैंने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारे का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया। मृत्युजय मंत्र का वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल देने प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थानुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षं महागेयं पुरुषं सर्वकामदं कामार्यं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरीशं भीमं सक्रीणं रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरघ्नं कपिलिनं गूढ़व्रतं गुप्त मंत्रम गंभीरम भावगोचरम अणिमाधि गुणाधारम त्रिलोकेश्वरदायकम वीरम वीरहनम घोरम विरूपम मांसलम पटुम महामासाधीन अन्मुत्तम भैरम व महेश्वरम त्रिलोक्य द्रावणम लुब्धम लुब्धकम यज्ञ सूदनम कृति कृताम सुते युक्त मन्मुतम कृति वाससम गज कृति परिधानम शुभ्धम भुजग भूषणम दत्तालंबं च वितालं घोरं शखिनित पूजितम् अघोरं घोरदैत्य अघ्नं घोर घोषं वनस्पितं भस्मांग जटिलं शुद्धं भेरुंड शत सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चंडं चंडीशं चंडिका प्रियं चंडटुंडं गरुत्मन्तं निस्त्रिंशं शवभोजनं लेलिहानं महारुद्रं मृत्यु अगोचरम् मृत्युहं महासेनं शमशान नारण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागं शतार्चिषं सत्वं रजस्तमोधर्म वास्वानुजं सत्यं तव सत्यं सद्रूपं हेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानुवं भानुकोटि शतप्रभं यगं यज्ञपतिं रुद्रमिशानं वर्धं विश्वम् अष्टोत्तर शतम मूर्तिनं परमात्मनं शिवस्य दानवो ध्यानेन मुक्ता स्थाम्य महाभेद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए कितना प्यारा अध्याय है, इसे जरूर श्रवण कीजिए और अपना कल्याण कीजिए।